प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के कथा साहित्य के अंतर्गत आपका निर्धारित पाठ है ध्रुव यात्रा, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बच्चों, यह चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है, किंतु आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं चैप्टर ध्रुव यात्रा की। तो देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं, जिनको सर्वप्रथम पहले देख लेते हैं। इस कहानी का जो पहला प्रमुख पात्र है वो है राजा रिपुदमन। कहानी की दूसरी पात्र और नायिका जो है वो है उर्मिला, तथा ये कहानी जिनके आश्रम में जहाँ यह घटित होती है, पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, मुख्य पात्रों में आचार्य मारुति। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये कहानी की यही मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी आपकी कथा भारती की चलेगी। यहाँ पर राजा रिपुदमन एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके हिंदुस्तान में आए हैं। उनके स्वागत की बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी करते हैं, किंतु उनका मन दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए नहीं करता है। उर्मिला इस कहानी की दूसरी पात्र है जो राजा रिपुदमन से प्रेम करती है और राजा रिपुदमन के पुत्र की माँ है। अर्थात इन दोनों का जो प्रेम होता है राजा रिपुदमन और उर्मिला का, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई है जो उर्मिला के पास है। तीसरे आचार्य मारुति, जो समाज की नज़रों में तो एक सन्यासी है, एक साधु है, किंतु आचार्य मारुति वास्तव में उर्मिला के पिता हैं और उन्हीं के आश्रम में उर्मिला और राजा रिपुदमन को बुलाया जाता है। आचार्य मारुति बुलाते हैं और उन्हें बार बार समझाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही कहानी के मुख्य पात्र हैं। और अब प्रारंभ करते हैं कहानी का संपूर्ण सारांश। तो देखिए, कहानी इस प्रकार से है कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव पर भ्रमण करके आ चुके हैं। उनके आगमन पर देश में बहुत सारी जगह तैयारियां हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए, और राष्ट्रपति भोज में भी उन्हें बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अब वे दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने के लिए तैयार हैं, किंतु उनका मन उसे स्वीकार नहीं करता है। उधर उनसे प्रेम करने वाली जो उर्मिला थी, राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए प्रेरित करती है, उन पर दबाव बनाती है। राजा रिपुदमन नहीं जाना चाहते। आचार्य मारुति उन दोनों को बुलाते हैं। आचार्य मारुति उर्मिला के पिता हैं। समाज की नज़रों में तो वे एक सन्यासी हैं, किंतु वास्तव में उर्मिला की माँ से उनका संबंध था, जिसकी वजह से उर्मिला का जन्म हुआ, अर्थात ये ही उर्मिला के पिता हैं। दोनों को, उर्मिला और राजा रिपुदमन को, वो समझाते हैं। उर्मिला नहीं मानती है। अंत में राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए बाध्य किया जाता है और राजा रिपुदमन उस प्रेशर, उस दबाव को सहन नहीं करते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, वे उर्मिला के साथ रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। उर्मिला से अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है, क्योंकि समाज की नज़रों में यह उनका प्रेम संबंध उजागर हुआ था। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा है कि उर्मिला को अपनाकर समाज की नज़रों में उसे एक पत्नी का दर्जा दिया जाए, उसके पुत्र को अपना पुत्र बताकर स्वीकार किया जाए। किंतु उर्मिला की जिद करने से राजा रिपुदमन मन ही मन में टूट जाते हैं और एक दिन वे अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनकी आत्महत्या के पश्चात ही ध्रुव यात्रा, आपकी कथा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से कहानी का ये संपूर्ण सारांश है। और अब कहानी के मुख्य तत्वों पे चर्चा करेंगे। तो आपकी कहानी के जो मुख्य भाग हैं वो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उनकी व्याख्या करते हुए आपको उसका भाव प्रकट कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, ध्रुव यात्रा कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं कि विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेयसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही इस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से राजा रिपुदमन सिंह उत्तरी ध्रुव पर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं, और जब वे हिंदुस्तान में मुंबई में प्रवेश करते हैं तो उसमें हिंदुस्तान के सारे अखबारों में राजा रिपुदमन के आगमन की खबरें छपी हुई थी। उर्मिला पढ़ती है, किंतु ज़्यादा उस पर अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध।
राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वह मानसोपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कमाने तथा मन नियंत्रण में नहीं रहने की समस्या महसूस होती है। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चे को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी व मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम निश्चित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्ध प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। इस प्रकार से उर्मिला और राजा रिपुदमन का जब मिलन होता है, दोनों की मुलाकात होती है, तो उस समय उर्मिला राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव जीतने की बात कहती है। वह यह नहीं चाहती है कि मैं राजा के मार्ग में बंधन बनूं, उनकी बेड़िया बनूं, अर्थात उनके मार्ग को अवरुद्ध करूं। इसलिए वह उन्हें सलाह देती है कि वे अब दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाएं। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आचार्य द्वारा विवाह के लिए दबाव डाला। राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्यत थी, जबकि वह तैयार नहीं थे। गर्भधारण करने के बाद वह विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं है। यह कहती है कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती, सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है और तुम लोग विवाह करके साथ साथ यहीं रहो। अपने आचार्य पिता की बात उर्मिला नहीं मानती है। उनका अंत समय आने पर भी उर्मिला उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है और अपने पिता के स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। अर्थात जब आचार्य मारुति, जो उर्मिला के पिता थे, उन दोनों पर दबाव डालते हैं विवाह करने के लिए, तब भी उर्मिला उनकी बातों की अवहेलना करती है और बहुत सारे तर्क वितर्क करती है। ध्रुव यात्रा का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न रहा। उर्मिला सोच रही थी कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती तो कभी अपने बच्चे में डूब जाती। पाठ से संबंधित आपका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार पढ़ा। राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थी, जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। और ध्रुव यात्रा का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। राजा ने अपने पत्र में लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता, और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे। इस प्रकार से राजा रिपुदमन अपने पत्र को लिखते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उर्मिला दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालती है, तो राजा रिपुदमन उस दबाव में नहीं जाना चाहते थे, कि उनकी इच्छा दक्षिणी ध्रुव पर जाने की नहीं थी। वे उर्मिला के साथ रहकर अपने बच्चे के पास रहकर जीवन बिताना चाहते थे। और जब उर्मिला जिद करती है दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए, तो उन्होंने उस दबाव में आत्महत्या कर ली और अपनी मृत्यु की जिम्मेदारी स्वयं की बताते हुए उन्होंने एक पत्र लिखकर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप ध्रुव यात्रा कहानी में महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए एक बार पुनः ध्रुव यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रारंभ में आप विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर का यह
महत्वपूर्ण बिंदु डालकर और कहानी को लिखना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंधों का वर्णन करेंगे। फिर राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात, यह पॉइंट डालकर आप इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर अगले महत्वपूर्ण बिंदु में आचार्य मारुति द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना, जो उर्मिला के पिता थे उन दोनों को बुलाते हैं और उन पर दबाव डालते हैं। तो यह पॉइंट लिखकर आप ध्रुव यात्रा पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। और आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिख सकते हैं कि उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सामने रिपुदमन को झुकना पड़ा और इस प्रकार से रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और फिर दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए राजा रिपुदमन को जो तैयार किया जाता है, तो राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना, यह पॉइंट आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और इस पाठ के अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र, इस पॉइंट को लिखकर और ध्रुव यात्रा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की समाप्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें तथा अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, जिससे उन्हें इस पाठ के अध्ययन में सहायता मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।